Canada now wants to hold private talks with India in a bid to resolve the diplomatic dispute over the murder of the Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं. In contact with the government of India, we take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. हालात इतने ख़राब हैं कि अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमको भारत के साथ जो है वो मसला, हमको इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं साहब, हम भारत के साथ में रचनात्मक सहयोग करना चाहते हैं, देखिए हम उनसे जो है प्राइवेट डिप्लोमेसी करना चाहते हैं. कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहले तो मैं मेलिन जोली से ये कहूंगा कि मैडम, यही सलाह आप भारत को न देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो. इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा. और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी, यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार. मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पर जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है. इसमें आपने शुरू करा था सिलसिला, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा, आपने शुरू करा. हम ये, आपको क्या लगा आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से. आपको क्या लग रहा था ये होगा? जय हिंद दोस्तों. तो दोस्तों, कनाडा भारत के साथ शांति से बात करना चाहता है, क्योंकि कनाडा भारत के साथ पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था. मगर इसके साथ ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत को खालिस्तान के मामले में पॉलिटिकली झुकाना चाहता था. मगर ये दाव कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर उल्टा पड़ गया, जिसके कारण अब भारत की सरकार ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट को भारत छोड़कर जाने को कह दिया है. और इससे ये साफ नजर आता है कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर अपने कंट्री के खिलाफ सोच रखने वाले के साथ कोई भी संबंध बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर चाहे वो कनाडा हो या फिर कोई और देश. भारत अपने खिलाफ बोलने वाले और खालिस्तानियों को संरक्षण देने वाली कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखेगा. और ये बात जस्टिन ट्रूडो अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आने लगे हैं. मैंने आपको कहा था कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए, ये मूव आ गए. इट मीन्स कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिली है वॉशिंगटन से कि आप ये कर सकते हैं. क्योंकि आपने जब इंडिया और अमेरिका डील कर रहे होंगे तो इंडिया ने अमेरिका की जो जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप इस इंटेंसिटी से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, कंडीशंस लगा दी है, क्या कर रहे हैं. इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया. अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त. इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ. वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते. अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? आप इसकी वजह क्या है? सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं. क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान. तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से. तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है. तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है. ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो,
अब तुम बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। उनकी हुकूमत ये तो कहेगी ठीक है ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ चले जाएं, बट डोंट गो कनाडा। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर वे, बिकॉज इंडियन ये समझते हैं कि ये एक प्रॉपर कनाडा जो है वो एक ऐसी जगह बनती जा रही है जहाँ पे इंडियन सरकार के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बात की गई, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे, जवाब में कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। वो डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया का एक ज़िंदगी का उनका एक्सपीरियंस है, एंड नाउ एज ए पॉलिटिशियन वो अपनी पार्टी का जो उसको भी लेके चल रहे हैं, एंड वो ये भी कर रहे हैं। सो ये लगता तो ये है कि अगर इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि कनाडा के लिए कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट वेस्ट से नहीं आई, and somehow India has also been successful, or the Canadians have failed to make the international community understand, or the Canadians have failed to the international community make understand कि ये उनके लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, बिकॉज इंडिया कह रहा है ये जस्टिन ट्रूडो के लिए पॉलिटिकल इशू है। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जी भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए ये जो है ना, बड़ी देर नहीं करती, तुसी बहुत देर करती जे पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है और लकीर पीटी जा रही है। तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? इसकी वजह यह है कि इसमें इसका एक और बहुत अहम एंगल ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है और जो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी रही है या जो उनकी पॉलिसी इसमें रही है, वो जिस तरीके से इसमें आगे बढ़े हैं और फिर एकदम से पीछे हटे हैं, उससे उनके आने वाले इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी कंट्री अपने खिलाफ बोलने वाले कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखेगा, और यही वजह है कि अब भारत सरकार भी धीरे धीरे कनाडा के साथ अपने संबंधों को तोड़ने लगा है, क्योंकि कनाडा की मौजूदा सरकार खालिस्तानियों को संरक्षण देने की बात करती है, और ये वही खालिस्तानी है जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई भी खालिस्तानियों का बैकफुट पर समर्थन करती है। मगर भले ही पाकिस्तान की आईएसआई इन खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रही है, पर आईएसआई को ये नहीं भूलना चाहिए कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और भारत फिर से 1971 दोहरा सकता है। खैर, ये बातें तो फ्यूचर की है, मगर फिलहाल ट्रूडो की सरकार का फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, एक बात और, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जरूर जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।